लड़के की छोटी सी गलती के कारण इसे नर्कलोक की साफ सफाई की सजा दी जाती है, जिसमें लोगों के मरने के बाद उसकी हड्डियों को एक जगह एकत्रित करना होता है। लेकिन यह सब छुपकर नर्कलोक की एक चुड़ैल देख लेती है, जो इस लड़के को अपने जाल में फंसाकर हमेशा के लिए इधर ही कैद करना चाहती है। अगले ही पल लड़का एक खोपड़ी को लात मार देता है और वह बिना कुछ जाने चुपचाप एक जगह बैठ गया। लेकिन इसी बीच वे हड्डियां आपस में जुड़ने लगी। यह देख लड़का बहुत घबरा गया। अगले ही पल वह आत्मा लड़के को बताती है कि नर्क की चुड़ैल तुम्हें अपने साथ कैद करना चाहती है, संभल के रहना क्योंकि तुम्हारा टाइम अब पूरा होने वाला है और तुम्हें धरती लोक पर एक बच्चे के रूप में जन्म होगा। यह सुन लड़का बहुत खुश होता है। इतना बोल आत्मा तुरंत अदृश्य हो गई। लड़का खुश होते हुए सोचता है, यार अब मैं वापस धरती पर जा सकता हूँ। 100 सालों से मैं इधर काम कर रहा हूँ, अब मुझे आजादी मिल जाएगी। और झाड़ू को फेंक दिया और उसी समय वह चुड़ैल लड़के पर हमला कर देती है। लेकिन लड़के को पहले से ही पता था, पर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने के लिए बोलती है, यार तुम भी इधर ही रह जाओ और मुझे इस जंजीर से आजाद कर दो। लेकिन मौका देख चुड़ैल तुरंत लड़के के गर्दन पर काट देती है, पर लड़के को कुछ भी नहीं हुआ और चुड़ैल वहां से उड़कर अदृश्य होने लगी। लड़के ने अपने निशान पर उंगली से हाथ घुमाया तो वह गायब हो गए। इसी बीच चुड़ैल कहती है कि मैं बदला लेने वापस जरूर आऊं और लड़के को श्राप देती है कि तुम्हारा जन्म जिस घर में होगा उसी घर में भी जन्म लूंगी। फिर चुड़ैल अदृश्य हो गई। अगले ही पल यमदूत आकर लड़के को बोलता है कि तुम्हें आज इंसानी रूप में धरती पर भेजा जाएगा। यह सुन लड़का बहुत खुश होता है। लड़का वहां से जाने लगा तो अचानक एक घर के ऊपर बिजली गड़गड़ाती है और उसके दादा और पिता बाहर इंतजार करते हैं, क्योंकि आज उनकी पत्नी का कई सालों बाद संतान होने वाली है। अगले ही पल दासी एक बच्चे को लेकर आती है कि तुम्हें बेटा हुआ है, तो उसके पिता बहुत खुश होते हैं। अचानक उसी समय फिर से जोरदार बिजली गड़गड़ाती है तो दूसरी तरफ एक और दासी एक बच्चे को लेकर आती है कि तुम्हें बेटी हुई है, पर उसके दादा ने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से पता लगा लिया कि यह लड़की इस घर के लिए अशुभ है। असल में यह वही चुड़ैल है जो नर्क लोक में श्राप दिया था और दोनों का जन्म एक घर में हुआ है। जैसे ही बच्ची को दादा के हाथ में देते हैं तो उसे कुछ अजीब लगा। अगले ही पल आकाश में काले बादल छा गए और एक चुड़ैल की सेना प्रकट हो गई। यह देख सब लोग घबरा गए।